नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल की आज कविता पाठ में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज कविता पाठ में मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के 5वें भाग को पढ़ने जा रहा हूँ, कविता पाठ करने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने का प्रयास कवि ने किया है, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। पूर्व कविता पाठ में मैंने श्री कृष्ण जी के द्वारा दुर्योधन को समझाने का जो वर्णन उनको बताया था, इसके पश्चात वह सभा से बाहर निकल जाते हैं और कर्ण के साथ संवाद होने लगता है। कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद होने लगता है। उन्हीं को मैं आगे पाठ करना चाहता हूँ। ध्यान से आनंद लीजिएगा इस कविता का। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सचाया सा, आम मेला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरिणे कहा, हाय अवशेष नहीं कोई उपाय हो। विवश में धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विस्व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर, कर्ण को कहते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर तुम ही बोलो अकाम। क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है। मति गई मूड की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तूने माने। तो शांति नहीं चल सकती है, समार अग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। अरे तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या घटनी अघटनी घटना कराल, तू पृथा कुक्षिका प्रथम लाल। बंसूद अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर। माँ का सने पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा। कृष्ण जी कर्ण को समझाते हुए कहते हैं आगे कि अब कहा मान इतना, मेरा चल होकर संग अभी मेरे। है जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे। हम मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्मा चिप चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोया मणि को जब पाएगी, कुंती फूलियाँ समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, रण अनायास रुक जाएगा। गुरु राज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, सब गीत खुशी के गाएंगे। तेरा सौभाग्य मनाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे।
कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ। ऐसी जब बातें जब कर्ण ने सुना श्री कृष्ण के तो वो अधीर होने लगा। क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया। दृढ़मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि वथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन का यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने किया मेरा जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था। कुंती को दोष देते हुए कर्ण कहते हैं कि पत्थर समान उनका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का अपने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पैपी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अलल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य वृथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाँच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब बुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुखिया पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव बोलो यह परिवर्तन क्या है। केशव बोलो यह परिवर्तन क्या है। आगे कहते हैं कर्ण, कुंती जिस भय से भरी रही, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी। सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विस्व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंग लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भर करके। ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजूं किसको। जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह था पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता ने महिमा वान किया। नृपता ने महिमा वान किया। इस प्रकार से कर्ण कुंती की अवहेलना करते हुए श्री कृष्ण को इन सारी बातों को बताते हैं। बच्चों, ये जो रश्मि रति है उसमें कृष्ण और कर्ण के संवाद आपको आनंद आया होगा। इसके अगले भाग को अगले वीडियो में
मैं प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।